यूनानी अफसानों में गोर्गन 3 बहनें थीं जिनका नाम स्टेनो, यूरियल और मीडवसा था। उन्हें असल में खूबसूरत कनवारियों के तौर पर बयान किया गया था, लेकिन इथीना के मंदिर में देवता पोसीडन के साथ मीडवसा के तसादुम के बाद वो मलून हो गई थी और बालों के लिए सांपों वाली एक घिनौनी मखलूक में तब्दील हो गई थी। इसका चेहरा इतना खौफनाक था कि जो भी उसकी तरफ देखता है इसे पत्थर बना सकता था। गोरगन्नू को अक्सर परों वाली मखलूक के तौर पर दिखाया जाता था, जिसमें पीतल के हाथ, सूअर जैसे दांत और सुनहरी पंख होते थे। वो मुक़द्दस मकामात और अशिया के निगहबान थे, जैसे अंडरवर्ल्ड के दाखिली दरवाजे। उनकी खौफनाक शक्ल और मोहलिक निगाहों ने उन्हें यूनानी अफसानों में खौफनाक मुखालिफ बना दिया था और उन्हें अक्सर परसा जैसे हीरो के दुश्मन के तौर पर दिखाया गया था। परसा ने अपनी नज़रों से बचने के लिए आईना वाली शील्ड का इस्तेमाल करते हुए और फिर उसका सर काट कर मीडवसा को मशहूर कर दिया। बाद में उसने इसके कटे हुए सर को अपनी तलाश में बतौर हथियार इस्तेमाल किया। गोरिगिन्स की ज़ाहिरी शक्ल और सलाहियतों ने पूरी तारीख में आर्ट, अदब और मकबूल सकाफ़त के बेशुमार कामों को मुतासिर किया है। गोरगन्नों की सबसे मशहूर खुसूसियात में से एक उनके बाल हैं, जो जहरीले सांपों से बनते हैं। इन सांपों के बारे में कहा गया कि वो सस्कारें और मुरझाएं, जिसने गोरगन्नों की खौफनाक नौयत में इजाफा किया। अगरचे हमेशा परों के साथ नहीं दिखाया जाता है, गोरिगिन्स के कुछ वर्जन उन्हें सुनहरी पंखों के तौर पर बयान करते हैं, जिसने उनकी दूसरी दुनियावी और ख़तरनाक शक्ल में इजाफा किया। कुछ तस्वीरों में गोरगन्नों के बारे में कहा जाता है कि उनके हाथ पीतल और दांतों से बने हैं जो सारों की तरह है। इन खुसूसियात ने उनकी राकिश और ज़बरदस्त फितरत पर जोर दिया। शायद गोरगन्नों का सबसे मशहूर वस्फ ये है कि वो जो भी उनकी आंखों में झांकता है इसे पत्थर में तब्दील कर देता है। इस जानलेवा निगाह ने उन्हें नाकाबिल यकीन हद तक खतरनाक बना दिया और उनकी हैसियत में खौफनाक दुश्मनों का इजाफा कर दिया। उनके खौफनाक ज़हूर के बावजूद गोरगन्नों को बाज़ औक़ात मुक़द्दस मकामात या अशिया के मुहाफ़िज़ के तौर पर दिखाया गया था। मिसाल के तौर पर मीडवसा के बारे में कहा जाता था कि वो अंडरवर्ल्ड के दाखिली रास्ते की हिफाजत करती है। गोरगन्नों को अक्सर अफरा-तफरी, मौत और फितरत की गैर मुतज़लज़ल क़ुव्वतों की अलामत के तौर पर ताबीर किया जाता था। यूनानी अफसानों में उनकी खौफनाक शक्ल और सलाहियतों ने एहतियाती कहानियों के तौर पर काम किया। मजमूई तौर पर गोरगिन्स यूनानी अफसानों में पेचीदा और कसीर जहती शख्सियात थीं, जो दहशत और सिहर दोनों को मुजस्सम करती थीं। उनकी ज़ाहिरी शक्ल और खुसूसियात ने फ़िल्म, अदब और मकबूल सकाफ़त पर देरपा असर छोड़ा है। बेशक कदीम यूनानी अदब में गोरगन्नों का जिक्र मुख्तलिफ अफसानों और कहानियों में किया गया था। इनमें सबसे मशहूर मीडवसा का अफसाना है, जो 3 गोरगन बहनों में से एक है। मीडवसा कभी एक खूबसूरत लड़की थी जिसे इथीना ने लानत भेजी थी और वो एक शैतानी मखलूक में तब्दील हो गई थी, जिसके बालों के लिए सांप और एक नज़र थी जो लोगों को पत्थर बना सकती थी। आर्ट के लिहाज से गोरगन्नों को अक्सर मिट्टी के बर्तनों, मुजस्समों और आर्ट वर्क की दीगर शक्लों पर दिखाया जाता था। इन अक्कासियों में आम तौर पर उन्हें खौफनाक परों वाली मखलूक के तौर पर दिखाया गया था, जिसमें सांप के बाल और एक शदीद इजहार था। मीडवसा की सबसे मशहूर नुमाइशों में से एक इथीना की ढाल पर पाई जाती है, जिसे ईजिस कहा जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो दुश्मनों को तबाह करने की ताकत रखता है। गोरगन इमेजेस को अपूट्रोपैक अलामतों के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था, यानी ये ख्याल किया जाता था कि उनके पास बुरी क़ुव्वतों के खिलाफ हिफाजती ताकतें हैं। उन्हें अक्सर शील्ड्स, दरवाज़ों और कब्रों के पत्थरों पर रखा जाता था ताकि बुरी रूहों से बच सकें और पहनने वाले मकाम को नुकसान से बचाएं। बेशक गोरिगिन्स, ख़ास तौर पर सबसे मशहूर मीडवसा, जदीद सकाफ़त में मशहूर शख्सियत बन गए हैं, मीडिया और आर्ट की एक वसी रेंज में ज़ाहिर होते हैं। अदब में वो अक्सर ख्वातीन की ताकत और ख़तरे की अलामत होते हैं। मुसन्निफ़ीन निस्वानियत, खूबसूरती और तब्दीली के मौज़ूआत को तलाश करते हैं। मिसाल के तौर पर रैक रिवर्डन की पर्सी जैक्सन सीरीज़ में मीडवसा को एक होशियार मुखालिफ के तौर पर एक मोहलिक नज़रों के साथ पेश किया गया है। फिल्म और टेलीविज़न में गोरिगिन्स अक्सर फैंटासी, हॉरर और एडवेंचर की अनवा में नमूदार होते हैं। उन्हें अक्सर ज़बरदस्त मुखालिफों के तौर पर दिखाया जाता है,
جو ایک ہی نظر میں متاثرین کو پتھر میں تبدیل کرنے کی اپنی صلاحیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ مشہور ٹی وی شو مافوق الفطرت میں میڈوسا کا کردار ایک خطرناک مخلوق کے طور پر ظاہر ہوتا ہے جو لوگوں کو پتھر کے مجسموں میں تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا۔ ویڈیو گیمز میں گورگنز کو کھلاڑیوں کے لیے چیلنج کرنے والے دشمنوں کے طور پر بھی شامل کیا جاتا ہے۔ گوڈ آف وار جیسے کلاسک ٹائٹلز سے لے کر اساسین کریڈ اوڈیسی جیسی جدید ریلیز تک، یہ افسانوی مخلوق کھلاڑیوں کو سنسنی خیز مقابلوں اور منفرد گیم پلے میکینکس فراہم کرتی ہے جن میں اکثر شکست کے لیے اسٹریٹجک نقطہ نظر کی ضرورت ہوتی ہے۔ مزید برآں، گورگنز فیشن اور زیورات سے لے کر گرافک ڈیزائن اور ٹیٹو تک مختلف ذرائع سے فنکاروں اور ڈیزائنرز کو متاثر کرتے رہتے ہیں۔ سانپ جیسے بالوں اور چھیدنے والی نگاہوں کے ساتھ ان کی مشہور شکل بصری طور پر حیرت انگیز اور اشتعال انگیز نمائندگی کے لیے خود کو اچھی طرح سے پیش کرتی ہے۔ مجموعی طور پر، جدید ثقافت میں گورگن طاقت، خطرے اور اسرار کی پائیدار علامت کے طور پر کام کرتے ہیں جو سامعین اور تخلیق کاروں کو اپنے افسانوی ماخذ اور لازوال اپیل کے ساتھ مسحور کرتے ہیں۔ یونانی افسانوں میں گورگن تین بہنیں تھیں، اسٹینو، یوریل اور سب سے مشہور میڈوسا۔ وہ راکشس مخلوق تھے جن کے بالوں کے لیے سانپ تھے اور ایک ایسی نظر جو ان کی طرف دیکھنے والے کو پتھر بنا سکتی تھی۔ میڈوسا کو مارنے والے پرسوس کی کہانی گورگنوں سے متعلق سب سے مشہور کہانیوں میں سے ایک ہے۔ اس کے برعکس، سائنس کے دائرے میں کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو گورگنز کی تفصیل سے ملتی ہو۔ اگرچہ کچھ حقیقی زندگی کے جانور، جیسے کچھ سانپ، زہر کا انجیکشن لگا سکتے ہیں جو اپنے شکار کو مفلوج مار ڈالتا ہے، لیکن ایسا کوئی جانور نہیں ہے جو اپنی نظروں سے دوسروں کو لفظی طور پر پتھر بنا سکے۔ لہذا، جبکہ گورگنز کا تصور افسانوں میں دلکش ہے، لیکن یہ خالصتاً قدیم کہانی اور تخیل کی پیداوار ہے جس کی کوئی سائنسی بنیاد حقیقی زندگی کے ہم نوا نہیں ہے۔